ष्टुत्व संधि के निषेधक सूत्र 7 और ष्टुत्व संधि के निषेध करने वाले सूत्र तोहोशी और न पदांता टोर नाम के अध्ययन के बाद हल संधि में जस्त्व संधि विधायक सूत्र आता है। तो आज हम सब जस्त्व संधि का अध्ययन करेंगे। तो जस्त्व संधि का रूल्स क्या है, जस्त्व संधि के सूत्र कौन से हैं और उनके उदाहरण कौन से हैं, एग्जाम्पल कौन से हैं, वरदराजाचार्य ने जस्त्व संधि के बारे में क्या लिखा हुआ है, वह सूत्र, उनका पदच्छेद, उनका अर्थ, उन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो अभी तक हमने हल संधि में 2 संधि का अध्ययन किया। एक तो ष्टुत्व संधि जिसका सूत्र था स्तोहो ष्टुना ष्टुहु, और दूसरी जो है वह है ष्टुत्व संधि ष्टुना ष्टुहु। और ष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि के अध्ययन के बाद हमने उनके कुछ अपवाद सूत्रों का भी अध्ययन किया। उसके बाद आज हम जस्त्व संधि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए जस्त्व संधि का सबसे पहले तो सूत्र पढ़ते हैं। तो जस्त्व संधि जो है वह जस्त्व संधि का सूत्र है झलाम जशोन्ते, जो कि पाणिनीय सूत्राष्टाध्यायी में 8वें अध्याय के दूसरे पाद में 39वां सूत्र है। तो इस सूत्र में 3 पद है, ठीक है, झलाम जशः अंते। तो इसको, यह जो सूत्र है वह जस्त्व संधि करने वाला है। तो इसे जस्त्व संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो सूत्र है वह जल के स्थान में, यानी जल प्रत्याहार के स्थान पर जश आदेश करता है, यानी जल स्थानी होगा और जस जो है वह आदेश होगा। इसलिए इसको जस्त्व संधि भी कहा जाता है, या जस्त्व संधि विधायक सूत्र किसे कहा जाता है? तो कह सकते हैं झलाम जशोन ते। तो इस सूत्र में 3 पद है, झलाम जशः अंते। कौन कौन से पद है? झलाम, जशः और अंते, यह 3 पद है, जिसमें झलाम जो पद है वह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, अर्थात वह स्थानी है। जशः जो है वह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, बहुवचनांत रूप है, यानी वह प्रथमा विभक्त्यंत जो पद होता है वह क्या होता है? आदेश होता है। और अंते यह पद है, यानी सप्तमी विभक्त्यंत अंते पद है। तो इस सूत्र की, यानी कि झलाम जशोन्ते, इस सूत्र की सूत्रवृत्ति में वरदराजाचार्य लिखते हैं कि पदांते झलाम जसः शुहु, यानी पदांत में, पदांत अवस्था में, मैंने बताया था आगे के लेक्चर में भी कि पदांत यानी कि पदांत जब पद हो, ठीक है, यानी एक पूरे पद की पद संज्ञा हो, और उस पद संज्ञा के, यानी पद संज्ञा किसकी होती है? तो हमने पढ़ा था सुब तिंगंतम पदम, सुबंत और तिगंत जिसके अंत में है उसको पद कहते हैं, और उनका अंत भाग यानी पदांत। और पदांत में जल प्रत्याहार हो, तो जल प्रत्याहार कहां से कहां तक होता है? जबई के ज से लेकर हल के ल पर्यंत जल प्रत्याहार होता है। यानी जो व्यंजन विधायक सूत्र है, व्यंजन चतुर्दश सूत्र में पहले 4 सूत्र जो है वह स्वर सूत्र है, उसके बाद व्यंजन सूत्र है जिसमें से हयवरट, लण और यमंगणनम, यानी अनुनासिक सूत्रों को निकालने के बाद, यमंगणनम, इन 3 सूत्रों को निकालने के बाद जो बचते हैं सूत्र, यानी जबई से जग से लेकर अंतिम सूत्र जो है हल, वह हल के ल पर्यंत जितने भी वर्ण है, ज भ घ ढ ध, ज ब ग ड द,
ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श ह। तो इनके स्थान पर जश आदेश होता है। जश यानी ज ब ग ड द प्रत्याहार जो है जश के ज से लेकर जब गढ़ देश के श प्रत्याहार तक जो है वह झष आदेश किसके स्थान पर होता है? जल के स्थान पर होता है। तो पदांत जल के स्थान पर झष आदेश होता है। तो चलिए, हियर देयर इज वन सूत्र, ठीक है। तो जस्त्व संधि करने वाला हल संधि में एक सूत्र है जो है जलाम जसोन ते। हियर देयर आर टू प्रत्याहार जल एंड जस। हम देख रहे हैं कि जलाम जसोन्ते जो सूत्र है उसमें दो प्रत्याहारों का उच्चारण, दो प्रत्याहारों का कथन भगवान पाणिनि ने किया हुआ है, जिसमें से पहला प्रत्याहार है जल प्रत्याहार जो कि स्थानीय है, और दूसरा जो प्रथमा विभक्त्यंत प्रत्याहार है वह है जस प्रत्याहार। तो यह जल के स्थान पर जस आदेश होता है। तो दो प्रत्याहार है और पदांत होता है। तो यहां पर हियर जलाम इज द स्थानी एज इट इज द प्रत्याहार इन षष्ठी विभक्ति। That means any व्यंजन except अनुनासिक is the स्थानी, means it is the letter to be replaced। तो जैसे हमने आगे के सूत्रों में जैसे बताया कि सूत्र में जब भी कोई षष्ठी विभक्त्यंत पद होता है वह होता है स्थानी होता है, यानी उसके स्थान पर कोई कार्य होता है। तो इसी प्रकार से यह जो जलाम जसोन्ते जस्त्व संधि विधायक सूत्र है उसमें जल जो है वह क्या है? वह है स्थानी। तो उसके स्थान पर कार्य होगा। और कैसा जल होना चाहिए? पदांत जल होना चाहिए। यह इस सूत्र की शर्त है। फिर उसके बाद जो दूसरा पद है वह जश, जो कि प्रथमा विभक्त्यंत पद है। तो जशः इज द प्रथमा विभक्ति, ठीक है। जलाम जशोन्ते में जशः जो है सूत्र में वह क्या है? प्रथमा विभक्त्यंत पद है। दैट मीन्स जश इज द आदेश। जश जो होता है वह क्या है? आदेश है। यानी प्रथमा विभक्त्यंत सूत्र में जो कोई भी पद रहेगा वह क्या होगा? आदेश होगा। लेकिन कब आदेश होगा? जब उसको पदांत जल मिलेगा तभी जश आदेश होगा, उसके बिना नहीं हो सकता। अपदांत जल रहेगा तो यह सूत्र जस आदेश नहीं करेगा। जस मीन्स क्या? तो जस मीन्स थर्ड व्यंजन ऑफ सेम वर्ग। जस यानी प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण है, तृतीय वर्ण है, वही किसी भी वर्ग में होगा। यदि क वर्ग का कोई भी अक्षर अंतिम में है और उसके स्थान पर यदि हमें कोई जश आदेश करना है तो कौन सा होगा? तो हमने सवर्ण संज्ञा पढ़ी थी, तो स्थान साम्य से ग ही होगा। देखिए जश प्रत्याहार जो है वह जश प्रत्याहार आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 5 वर्ण है, ज ब ग ड द। तो यह ज ब ग ड द जो यह 5 वर्ण है, यह पांचों वर्ण प्रत्येक वर्ग के एक एक अक्षर है। जैसे कि च वर्ग का तृतीय वर्ण है ज, फिर प वर्ग का तृतीय वर्ण है ब, फिर क वर्ग का तृतीय वर्ण है ग, ट वर्ग का तृतीय वर्ण है ड, और त वर्ग का तृतीय वर्ण है द। तो यानी प्रत्येक वर्ग के कोई भी अक्षर स्पर्श संज्ञक जो 25 वर्ण है वह यदि अंत में रहेंगे, पदांत रहेंगे, तो उसके स्थान में उसी वर्ग का तृतीय अक्षर होगा, यानी ज ब ग ड द। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। यदि किसी भी वर्ग के स्पर्श संज्ञक वर्ण है उसमें से कोई भी पदांत अक्षर वर्ण जो है वह पदांत रहेगा, यानी किसी भी प्रक्रिया में पदांत स्पर्श संज्ञक वर्ण होंगे तो उसके स्थान में उस वर्ग का तृतीय वर्ण जो है वह आदेश होगा। तो तृतीय वर्ण क्या होगा? ज ब ग ड द। तो इट इज द रिप्लेसमेंट, मीन्स जश इज द प्रथमा विभक्ति। दैट मीन्स
जश इज द आदेश. जश मीन्स थर्ड व्यंजन ऑफ सेम वर्ग, इट इज द रिप्लेसमेंट. जो प्रथमा विभक्त्यंत पद होता है वह आदेश होता है. और पदांत इज द सप्तम विभक्ति. देखिए अंत्य लिखा है, सूत्र में सिर्फ अंत्य लिखा है, जलाम जशोंते, लेकिन पद की अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए हमें पता चलता है कि पदांते जलाम जशः स्युः. तो यह क्या है, यह निमित्त बनता है कि पदांत यदि जल रहेगा तो ही उसके स्थान पर जश आदेश होगा. तो पूरे सूत्र का मीनिंग क्या होगा, जलाम जशोंते. यह सूत्र सिर्फ बोले तो ही हमें पता चल जाए, हमें वृत्ति देखने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें पदांते जलाम जशः स्युः की आवश्यकता ही नहीं है. यदि हमें सूत्राष्टाध्यायी के जो 3900 सूत्र है, 900 के आसपास जितने भी सूत्र है, यदि उसका हमें ज्ञान हो तो हमें वृत्ति की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, हम सिर्फ सूत्र से ही मीनिंग निकाल सकते हैं. जलाम जशः अंते, यानी जल के स्थान में जश आदेश होता है कब, पदांत हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं. In the first व्यंजन of any work is followed by जश or स्वर, it change into the third व्यंजन of the same वर्ग. ठीक है, यानी तृतीय वर्ग वर्ण जो है वह किसी भी वर्ग के स्पर्श संज्ञक वर्ग वर्ण है उनके स्थान पर आदेश होता है. यदि रूल्स को हमने समझना हो तो यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, एनी व्यंजन एक्सेप्ट अनुनासिक, यानी अनुनासिक को छोड़कर, क्योंकि हमने बताया था कि य व र ल यानी अंतस्थ वर्ण और अनुनासिक यानी य मंगण न, इनको छोड़कर जल प्रत्याहार कहने से सारे वर्णों का, सारे व्यंजनों का, सारे कॉन्सोनेंट का, ऑल कॉन्सोनेंट इंक्लूड इन द जल प्रत्याहार एक्सेप्ट अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक कॉन्सोनेंट एंड य व र ल अंतस्थ लेटर. ठीक है, तो एनी व्यंजन एक्सेप्ट अनुनासिक प्लस एनी वर्ण, और थर्ड व्यंजन ऑफ सेम वर्ग प्लस दैट वर्ण, तो उसके स्थान पर क्या होता है, तृतीय वर्ण जो है वह आदेश होता है. तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है वह है वागिंद्रियम. क्या है, वागिंद्रियम. तो वागिंद्रियम की हम जब संधि विच्छेद करेंगे, संधि विभाजन करेंगे तो क्या होगा, वाक प्लस इंद्रियम, वाक प्लस इंद्रियम, यह संधि विभाजन होगा. वाक प्लस इंद्रियम, इस अवस्था में देखिए यह जो पूर्व में पद है वाक, वह क्या है, पदांत पद है, उनकी पद संज्ञा ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि सु प्रत्यय सु 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 ओ जस इस सूत्र से सु होता है, सु का लोप हो जाता है, तो वह पूरा पद है. तो वाक प्लस इंद्रियम, तो यह वाक जो है वह पदांत है, और पदांत में क जो है वह वाक में क अंत में है, और उससे परे दूसरा पद है इंद्रियम, जो कि अलग अलग पद है, कोई भी पद परे रहेगा, तो यह दोनों अलग अलग पद है. तो क के स्थान में अब जलाम जशोंते सूत्र को पढ़ेंगे, तो पदांते जलाम जशः स्युः. तो पदांत यदि जल हो तो पदांत जल में क वर्ण जो है, क लेटर जो है उनका समावेश होता है. याद कीजिए प्रत्याहार ज ब घ ड द, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ, च ट त, क प. तो कपई जो चतुर्दश सूत्र में से एक सूत्र है, उसमें क का समावेश होता है, और वह क जो है वह जल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है. तो उस क के स्थान पर क्या होगा, ग हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था जो इस किसी भी वर्ग का वर्ण यदि पदांत होगा तो उसके स्थान में जब हम जस्त्व संधि करेंगे तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होगा. तो यहाँ पर वाक प्लस इंद्रियम, तो क्या होगा, क के स्थान पर ग हो गया, वाग प्लस इंद्रियम, वाग प्लस इंद्रियम मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाग इंद्रियम. उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यानी वाणी इंद्रिय है. ठीक है, 5 इंद्रिया है हम जानते हैं. ठीक है, 5 ज्ञान इंद्रिया है, श्रोत्र त्वक चक्षु जीवा घ्राण, तो उसी की चर्चा कर रहे. अब दूसरी जो है, दूसरा जो एग्जाम्पल है वह है
वागीशः। तो वागीशः में भी वाक एक पदांत पद है, उनमें भी जो है क है। तो जैसे यहाँ बताया था वागींद्रियम में, तो कपई का क है जो कि जल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो उनका समावेश यहाँ पर हो जाएगा। तो जलाम जशोंते से पदांत जल होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, क के स्थान में क वर्ग के तृतीय वर्ग हो जाएगा, यानी क के स्थान पर ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाग प्लस ईशः, क के स्थान पर ग हो गया, तो वाग प्लस ईशः, तो मिला दीजिए तो क्या होगा, वागीशः, यानी वाणी के देवता। तो वाणी के जो कोई भी देवता है, जैसे सरस्वती, तो वागीशः का अर्थ क्या होगा, यानी वाणी के देवता, वाणी के स्वामी, ठीक है। तो जो कोई भी हो वह हम गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से हल संधि में जो है आज हमने जस्त्व संधि का उदाहरण सूत्र जो है जलाम जशोंते, उनका उदाहरण पुरस्सर हमने अध्ययन किया। तो चलिए कुछ शॉर्ट एक्सरसाइज आज आपके समक्ष रखते हैं, जिस शॉर्ट एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको अनुमान आइडिया आ सके कि ऐसे अलग अलग जो विभिन्न उदाहरण है वह आप ढूंढ सके, और यह जो जस्त्व संधि है और जस्त्व संधि के जो कोई भी रूल्स है जलाम जशोंते, उसको आप आसानी से समझ सके। तो क्वेश्चन है, डू द संधि विग्रह ऑफ द फॉलोइंग संधि। तो फर्स्ट एग्जांपल है शेषत्वाद शेषत्वादायुषः, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। शेष में जो मूर्धन्य शकार है वह पूरा है, तो शेषत्वादायुषः पहला एग्जाम्पल है जिसकी आपको संधि विभाजन करना है। दूसरा है पश्येद अपि, उसके बाद है स्वप्यादजीर्णी और यदन्नम। तो यह चार जो एग्जाम्पल है उसका आपको अभ्यास करना है, और जस्त्व संधि और रूल्स के अनुसार इनका आपको संधि विच्छेद करना है। तो आप सब इनका संधि विच्छेद आसानी से कर पाएंगे उपरोक्त जैसे आपको सूत्र में बताए उसके अनुसार। तो उनकी आप सब प्रैक्टिस करना। अस्तु, धन्यवाद, पुनः मिलामः।